आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम की खबरें दोस्तों अब आपको नए चैनल क्राइम अफेयर्स पे ही मिलेंगी, तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें। तो यहां पे हम बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट की बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत सर ने एक लेक्चर डाला है आईईडी क्या होते हैं, बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट, तो उसको आप जरूर देखिएगा। पहले हम पूरी कहानी देखते हैं। रामेश्वरम कैफे जो कि 2021 में खुला था, देखते ही देखते ये एक सेंसेशन बन गया। बॉम्ब ब्लास्ट को पहले क्या होता है ना, रेकी की जाती है, ठीक है। स्टेप वन तो स्ट्रैटेजी बनती है, ऐसे ही कोई नहीं कर देता है। स्टेप वन स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाई जाती है। स्टेप टू जो होता है वो पूरे एरिया की रेकी की जाती है, ठीक है ना। टारगेट पहले डिसाइड करके कि कहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है, सबसे ज्यादा रश कहां पे है, फिर उसके बाद रेकी करके एक प्लान स्टेप 3 बनाया जाता है। स्टेप 4 से एग्जीक्यूशन, ये स्टेप्स होते हैं। तो ये जो प्लान होता है बॉम्ब ब्लास्ट का, ये 1.5-2 महीने पहले, हो सकता है 1 साल पहले भी बनाया जाता है। रामेश्वरम कैफे जो है बैंगलोर के व्हाइट फील्ड एरिया में, जो कि बहुत ही पॉश एरिया है। बैंगलोर मैं गया था 2-3 बार, बैंगलोर में जा चुका हूं काम के सिलसिले में। तो बैंगलोर जो है वो बेसिकली एक आईटी एरिया है, और वहां पे अभी इस समय ज्यादातर जॉब करने वाले पूरे सॉफ्टवेयर, हर जगह आपको इंजीनियर्स दिखेंगे। और ये जो एरिया है ना, प्योर वेज कैफे, और क्या शानदार डोसा से लेकर वड़ा पाव से लेकर एवरीथिंग, जो भी साउथ इंडियन डिश है, जबरदस्त। ये मीडिया सेंसेशन बनाता रहा, क्योंकि बड़े बड़े, अभी कार्तिक आर्यन, अभी 1 हफ्ते पहले कार्तिक आर्यन गए थे, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां पे जा चुके हैं, फूड व्लॉगर्स यहां पे जा चुके हैं। बहुत ही फेमस कैफे है, काफी भीड़ रहती है। और साउथ में अगर आप गए हैं तो आपको पता ही है कि साउथ में किस तरीके से डिश को केले के पत्ते में बढ़िया चटनी डाली जाती है, सांभर डाली जाती है, उसके बाद डोसा या उत्पम, जो बहुत बड़े मजा आ जाती है भाई, ठीक है। तो यहां पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ रामेश्वरम कैफे में। क्या हुआ देखिए, यहां पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस जो डाइनिंग एरिया है जहां पे हम डिनर करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है। अब आमतौर पे नहीं होती है, मैक्सिमम में अगर आप देखो बाहर सिक्योरिटी रहती है, बाकी इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो अब हुआ क्या, ये 1 बजे की लगभग बात है। एक आदमी अंदर आता है, मास्क पहने हुए, टोपी, ठीक है, टोपी मतलब कैप लगाए हुए, ताकि उसको पहचाना ना जाए। आधा उसका जो फेस है वो दिख रहा रहता है। तो मास्क पहने हुए वो आदमी आता है अंदर, एक बैग होता है उसके पास, रवा इडली ऑर्डर करता है वो, ठीक है। रवा इडली ऑर्डर करता है, उसका टोकन लेता है, उसके बाद वो जाके टेबल पे बैठ जाता है। टेबल पे बैठा, इडली खत्म की, एक बैग था, बैग वहीं छोड़ दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैफे बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। और बताया कि जो बैग है उसने ऐसी जगह रखा, जो टॉयलेट है ना उसके पास रखा, ताकि किसी की नजर में ना आए, या अगर नजर में भी आए तो शायद यहां पे सामान होगा कैफे वालों का, यही है। और उसके बाद जो वीडियो फुटेज सामने आई है, एकदम से ब्लास्ट होता है, पूरा कैफे हिल गया, 9 लोग घायल हुए हैं। अपनी अपनी आप बीती बताइए। एक जो है वो बता रही है कि 40% बर्न्स है, आईसीयू में भर्ती है। एक हुसैन जो कि 19 साल के आसाम से आए, उन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, मैं वहां पे काम कर रहा था और एकदम से मैंने ब्लास्ट की आवाज सुनी और फिर हम सब भागे। अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। शुरुआत में जब मैंने पहली बार ये ऐसे भयानक ब्लास्ट हुआ था, तो जब पहले मैंने खबर देखी तो मुझे लगा कि ये, मतलब मुझे लगा क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा ये कल सबसे पहले जैसे ही हुआ था, तो मुझे लगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि उसमें लिखा था कि सिलेंडर जो है वो फट गया, जिसकी वजह से यहां पे ब्लास्ट हो। बट बाद में पता चला कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी लगाया गया है भाई यहां पे। और आईईडी क्या होता है, अभी प्रशांत सर ने बताया था, टाइमर था, बहुत ही सही तरीके से सेट किया था उसे, वो रख के चला गया। कॉप्स ने टाइमर को रिकवर किया, बाकी पार्ट्स को रिकवर किया। तो सिद्धारमैया ने भी यही बोला है कि भाई देखो ऐसा है, यह आतंकी हमला है। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी बैग रख के जा रहा है तो आतंकी हमला हुआ, ठीक है। तो ब्लास्ट एक आईईडी की वजह से हुआ। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बताया है कि अक्यूज्ड 28 से 30 साल की उम्र का, इंडियन एक्सप्रेस में 30 से 35 साल उम्र थी, बताया जा रहा है बहुत जल्द उसको पकड़ लेंगे, ठीक है।
और इन्होंने रवा इडली का कूपन लिया, लेकिन विदाउट, अच्छा हाँ सॉरी, विदाउट ईटिंग, खाया नहीं था, ठीक है, मैंने शायद बोल दिया था खाया था, विदाउट ईटिंग जो है वो चला गया, मतलब कूपन लेके वो खाली बैग रख के चला गया, सिर्फ बैग रख के ही, बैग रखने ही आया था बेसिकली वो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए, एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, और एनएसजी इसको अभी प्रीलिमिनरी पूरी ये इंक्वायरी कर रहे हैं। तो स्टेप 1 इसमें पुलिस क्या करती है, या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो शुरुआत में पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, पहले सबूत ढूंढती है। कौन इन्वॉल्व है अभी तक कुछ नहीं पता, किसमें कौन इन्वॉल्व है, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, बट जब तक ये साबित नहीं हो पाता है तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ चेन ऑफ इवेंट्स बताना चाहता हूं जो हो रहे हैं हमारे देश में, ठीक है। आखिरी बार बैंगलोर में जो इस तरीके का इवेंट आईईडी 2014 में, 2014 में, जिसमें एक की जान गई थी और 28 लोग भी घायल हुए थे। चर्च स्ट्रीट 8:30 बजे रात में 28 दिसंबर को कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, यानी कि आज से 10 साल पहले, 10 क्या 9.5 साल आप मान लीजिए, यह चीज है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 2014 के दिन, जो बुर्दवान एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पे ब्लास्ट होता है। अब इसमें जो आतंकी है वो मार दिए जाते हैं। पुलिस ने, ध्यान से सुनिएगा, 55 आईईडी आरडीएक्स ढेरों सिम कार्ड्स जो हैं वो जब्त किए। आगे चलते हैं। 27 जुलाई 2015 में 3 आतंकी आर्मी की ड्रेस पहने हुए घुस जाते हैं, कहां पे, दीनानगर, गुरदासपुर, पंजाब में ये इंसिडेंट काफी हुए हैं, जिसमें 3 सिविलियंस और 4 पुलिसमैन जो हैं वो मारे जाते हैं। 15 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। 5 बॉम्ब को प्लांट किया जाता है अमृतसर पठानकोट, जो रेल ब्रिज है ना पूरा, वहां पे प्लांट किया जाता है। ये 2015 की घटना है, ठीक है। आ जाओ। 7 मार्च 2017 को, 2017 को, एक सूटकेस बॉम्ब जो है, बॉम्ब सूटकेस में रखा हुआ, भोपाल उज्जैन, यहां पे पैसेंजर ट्रेन में रख दिया जाता है, फटता है बॉम्ब, 10 से ज्यादा पैसेंजर जो है वो इंजर्ड होते हैं। और इस्लामिक स्टेट ऑपरेटिव्स ने इस अटैक को अंजाम दिया, इस हमले को अंजाम दिया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ जिसमें एक आतंकवादी लखनऊ में ही मारा गया। 29 जनवरी 2021 को इजरायली एम्बेसी दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके पास ब्लास्ट होता है, और एक 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है जिससे यह ब्लास्ट जो है वो किया जाता था। अगेन आईईडी जो है, मैक्सिमम केस में आपको आईईडी देखने को मिलेगा। 17 जून 2021 दरभंगा रेलवे स्टेशन में पार्सल एक्सप्लोड हो गया, उसके अंदर बॉम्ब था, आईईडी। 2 लोगों को अरेस्ट किया यहां पे एनआईए ने। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ये तो बहुत ही फेमस केस था, ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोग जो है, एक एक हत्या, मतलब एक मारा गया और 6 लोग जो है वो घायल हुए, ठीक है ना। अगेन एनआईए ने इस केस को जब लिया तो बाद में पता चला कि जो आईईडी है वो पाकिस्तान से स्मगल किया गया था, ठीक है ना, और इसमें खालिस्तान का हाथ था, खालिस्तानियों का हाथ था। 10 मई 2022 में, ये पिछले साल मैंने कवर की थी, कि पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पे सीधा ग्रेनेड मारा था, मिसाइल लॉन्चर से हमला किया था मोहाली, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। 23 अक्टूबर 2022 एक और बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आईईडी इसमें मिला। ये कहां पे, कोयंबटूर, वहां पे। 2 अप्रैल 2023 रात में 9:30 बजे अलापूजा कन्नौर एक्सप्रेस में, यहां पे जो D1 है, इनफ्लेमेबल लिक्विड रखा गया जिसने आग पकड़ ली। इसमें 3 पैसेंजर्स जो हैं, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, वो मारे गए। 29 अक्टूबर 2023 सीरीज ऑफ आईईडी ब्लास्ट होते हैं, यहोवा विटनेस, ये हमने बताया था, कोची में। तो दोस्तों ये आईईडी जो है ना, ये मिल रहे हैं, इनको प्लांट किया जा रहा है। एनआईए, एनएसजी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली एनआईए, रॉ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज। बट दोस्तों ये ब्लास्ट रुक नहीं रहे हैं, ये हो रहे हैं 2 साल 3 साल के दरमियान। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि मैं देखता हूं कि रेलवे स्टेशन में ना बहुत ही लूज सिक्योरिटी रहती है, तो मैं चाहूंगा कि स्पेशली जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, रेलवे स्टेशन पे जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, वैसी सिक्योरिटी रहे, प्रॉपर सामान को अच्छे से स्क्रीन किया जाए, तब जाके चीजें बेटर होंगी, ठीक है ना। हालांकि अटैक्स बहुत कम हुए 26/11 के बाद, जब से एनआईए बना है,
इंटेंसिटी बहुत कम होगी, बट फिर भी ये अटैक्स आपके सामने हैं और इसमें मैक्सिमम में आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो ये लेक्चर था। आई होप ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये एक पूरी की पूरी टाइमलाइन है कि लगभग सुबह 11:30 बजे जो है बस से आता है, सीधा बस रुकती है, ये पूरा सीसीटीवी में कैद है। कैफे में घुसता है 11:30 बजे, ये वड़ा पाव इडली जो है सॉरी ये रवा इडली जो है वो लेता है। 11:15 बजे जो है ये बैग जो है जिसमें बॉम्ब था, हैंड वॉश करने के वहां पे रख के निकल गया और 11:15 बजे 1 मिनट बाद इसने कैफे को लीव कर दिया। लगभग 1 बजे के करीब 12:55 पे बॉम्ब जो है वो फट गया। 1:15 बजे इंजर्ड को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 1:30 से 2 बजे के बीच में पुलिस आती है, कमिश्नर्स आते हैं, एफएसएल टीम आती है। शाम 5 बजे जो मोहन है वो इंजर्ड से मिलते हैं। रात 8:30 बजे सरकार बोलती है हम केस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये पूरी डेवलपमेंट हुई, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।